नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। इस वीडियो में आपके साथ 7th क्लास की साइंस के बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि हमारा चैप्टर है हीट, 4th चैप्टर है। पहले की वीडियो में मैंने कवर किया हुआ है कि थर्मोमीटर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है और क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है और लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ पर देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट में 3 मोड रहते हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। पहला हम देखेंगे कंडक्शन। कंडक्शन का उदाहरण ये फिगर 4.7 है। जैसे इन्होंने क्या किया है कि दो ईंटों के बीच में एक मेटल की स्ट्रिप फंसाई हुई है और एक सिरा ईंटों के बीच में है और दूसरा सिरा जो है मोमबत्ती से गर्म किया जा रहा है। मोमबत्ती से गर्म करने पर दूसरा सिरा अपने आप ही गर्म हो जाता है। और जो इस पर इन्होंने मोम लगाई हुई है, मोम जो है अगर थोड़ी देर इसको हीट करेंगे तो मोम पिघल कर नीचे गिर जाती है। तो इससे हमें पता लगता है कि हमारा दूसरा सिरा भी जो है गर्म हो गया है। वही इसमें इसका उदाहरण आपने डेली लाइफ में भी देखा होगा। जैसे गैस पे हम लोग फ्राई पैन पे कुछ बनाते हैं तो फ्राई पैन का जो हैंडल रहता है वो भी गर्म हो जाता है। उस पर हम लोग जो पकड़ने के लिए या हैंडल करने के लिए वुड या प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसको फ्राई पैन को हैंडल किया जा सकता है। तो इससे हमें पता लगता है कि कंडक्शन का प्रोसेस होता है, यानी कि हीट ट्रांसफ़र हो चुकी है। वही इसमें लिखा गया है, द प्रोसेस बाई विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम होटर एंड टू, यानी कि गर्म साइड से अगर ठंडी साइड में अगर हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो उसको क्या कहेंगे, कंडक्शन कहते हैं। ये जनरली सॉलिड में होती है। अब आगे हम लोग देखते हैं ये कंडक्शन ऑफ हीट बाय डिफरेंट मटेरियल। इन्होंने क्या किया है कि 4.8 फिगर में जो है कुछ ये आर्टिकल ले ले हैं, जैसे ले लिया है, जैसे चम्मच, पेंसिल और ये स्केल और प्रकार जो है। तो इन्होंने क्या किया है, बीकर में डाल के इसके इसके बीच में गर्म पानी डाल दिया है। बीकर में गर्म पानी डाल दिया है। या तो आप गर्म पानी पहले से रखिए और आर्टिकल को डाल दीजिए, जैसा मन करे। इससे क्या होगा, थोड़ी देर ये जब आर्टिकल इसी में रहेंगे गर्म पानी के संपर्क में, तो इसमें से कुछ चीज़ जो है गर्म हो जाएंगी। जैसे चम्मच हमारा गर्म हो जाएगा और जो ये प्रकार है ये भी गर्म हो जाएगी। पेंसिल और जो स्केल जो है प्लास्टिक और वुड हैं, इसलिए ये गर्म नहीं होंगे। तो इसमें बताया गया है कि जिनमें द मटेरियल विच अलाउ हीट पास थ्रू देम ईजली, यानी कि जो हीट को अपने अंदर आसानी से पास होने देते हैं, जैसे कि चम्मच और ये प्रकार, तो ये स्टील के हैं तो ये हीट पास होने देते हैं, इनको हम लोग कंडक्टर कहेंगे। जैसे एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर। और जो इंसुलेटर होते हैं जैसे प्लास्टिक और वुड, उनमें से हीट जो है पास नहीं होती है। तो यही इसमें फिगर में दिखाया गया है 4.8 फिगर में। यानी कि मटेरियल, वह मटेरियल जिसमें हीट ट्रांसफ़र ना हो उनको इंसुलेटर कहेंगे, और जिनमें जो है हीट ट्रांसफ़र हो सकती है ईजिली उसको कंडक्टर कहेंगे। कंडक्टर के उदाहरण हैं एल्युमिनियम, आयरन, और इंसुलेटर के प्लास्टिक और वुड, ये इसके उदाहरण हैं। इनमें जो हीट ट्रांसफ़र होगी वो कंडक्शन के मोड से होगी। ये जनरली सॉलिड में होती है, ये सब सॉलिड हैं। आगे हम ये टेबल में इन्होंने क्या किया है कि वही ऑब्ज़र्व किया है कि क्या क्या, जैसे स्टील स्पून है तो मेटल का है तो इसमें हीट ट्रांसफ़र होगी, और ये इसमें लिखा गया है कि गर्म हुआ कि नहीं, ये हो जाएगा गर्म। और जैसे प्रकार दी हुई है वो भी डिवाइडर जिसको कहते हैं, डिवाइडर जो है वो भी गर्म हो जाएगा। तो यही इसमें दिखाया गया है। ये सब चीज़ें इसमें ऑब्ज़र्व करनी है कि क्या इसमें गर्म हुआ क्या नहीं, लिखना है आपको। अब आगे हम देखते हैं, आशा करता हूँ ये कंडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि कन्वेक्शन क्या होता है। कन्वेक्शन क्या होता है कि इन्होंने एक ट्राईपोड लिया और नीचे एक बर्नर लिया और एक फ्लास्क या बीकर ले लीजिए। इसको क्या है, नीचे से बर्नर से गर्म किया गया है और इसमें पानी भरा हुआ है, आधा पानी भरा हुआ है। होता क्या है कि जैसे यहाँ से हीट पास होगी, यहाँ से हीट पास होगी ऊपर की तरफ। यहाँ ऊपर हीट जब देंगे हम लोग यहाँ पे, तो होगा क्या कि जो है पानी जो है ऐसे ऊपर को जाएगा, तो
यहाँ का पानी जो है ऊपर की साइड जो जाएगा वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि ये हीट ऊपर की तरफ जाती है, गर्म हो जाएगा। और बगल का जो ठंडा रहेगा, जब ये गर्म होके ऊपर जाने लगेगा ऐसे ऊपर की तरफ पानी, तो जो ये बगल वाला है ये इसका स्थान ग्रहण करने की कोशिश करेगा, ठंडे पानी की जगह आने की कोशिश करेगा। जैसे कि ये गर्म हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा पानी, ये पानी गर्म होके ऊपर चला जाएगा, तो ये ठंडा वाला पानी बगल का ये इसकी जगह पे आनेगा। इसी तरह ये पूरा प्रोसेस होता रहेगा। तो एंड में क्या हो जाएगा, ओवरऑल सारा पानी जो है गर्म हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। इसी को कन्वेक्शन कहते हैं। और दूसरे फिगर में क्या किया गया है कि इन्होंने क्या किया, मोमबत्ती जला ली और उसके ऊपर एक हाथ रख दिया और दूसरा हाथ साइड में रख दिया। तो जो है जाहिर सी बात है, जो ऊपर हाथ है, फ्लेम जो है इसकी लपट जो है आग की वो ऊपर की तरफ जाती हैं, तो ऊपर वाला हाथ जो है ज़्यादा गर्म होगा और जो साइड वाला हाथ है वो कम गर्म होगा। यही इस फिगर में दिखाया गया है। इससे भी क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है कन्वेक्शन, एयर के माध्यम से जो है कन्वेक्शन हो रहा है। इसमें क्या है, लिक्विड के माध्यम से कन्वेक्शन हो रहा था। इस वाले फिगर में जो है लिक्विड के माध्यम से हो रहा था कन्वेक्शन, और 4.10 में जो है ये एयर के माध्यम से, एयर के मीडियम से कन्वेक्शन हो रहा है। दोनों उदाहरण आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कोस्टल एरिया में इन्होंने फेस किया होगा। अब हम देखते हैं सी ब्रिज क्या होता है और लैंड ब्रिज क्या होता है। आपको उदाहरण से समझाता हूँ कि क्या होता है। जैसे यहाँ पे फिगर में क्या दिया गया है कि जो यहाँ की एयर रहेगी, जैसे सूरज की रोशनी पड़ेगी तो यहाँ की जो लैंड है, ये जो लैंड रहती है, ये वाली लैंड, ये लैंड है, लैंड एरिया है, ये सागर का एरिया जहाँ पे पानी है। अब यहाँ पे जब सूरज की रोशनी पड़ेगी डे में, डे टाइम की बात करते हैं, डे में क्या होगा कि यहाँ का जो है तापमान गर्म हो जाएगा, यहाँ का जो तापमान है गर्म हो जाएगा, लैंड का तापमान गर्म हो जाएगा, तो जो है एयर जो है गर्म होकर ऊपर चली जाएगी। तो जो ये समुंदर का है, समुंदर में ठंडी रहती है एयर, तो ठंडी वाली एयर जो है गर्म की ओर बहेगी। तो इसी में यही दिखाया गया है कि जो लैंड की तरफ है हॉट है दिखा रहा है, और जो कूल है वो समुंदर से आ रही है। तो हवा का जो फ्लो का डायरेक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा, हो कोल्ड से हॉट की तरफ रहता है। तो इसलिए जो है समंदर की सारी एयर जो है वो लैंड की तरफ जाने की कोशिश करेगी। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सी ब्रीज कहेंगे, क्योंकि ये समंदर से ठंडी हवा लैंड की तरफ जा रही है, इसलिए इसको सी ब्रीज कहेंगे। इसका जस्ट उल्टा हो जाता है नाइट में। नाइट में क्या होता है कि पानी जो है गर्म हुआ रहता है, तो ये ठंडा होने में काफ़ी टाइम लेता है। किसके मुकाबले, ज़मीन के मुकाबले। ज़मीन हमारी जो है जल्दी ठंडी हो जाती है और पानी जल्दी ठंडा नहीं होता। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो है यहाँ का समुद्र की जो रहती है एयर, वो ऊपर की तरफ अभी भाप बन के उड़ती रहती है, और जो यहाँ की ठंडी हो जाती है एयर, ये ठंडी एयर इस तरफ को समुद्र की ओर फ्लो करने लगती है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लैंड ब्रिज कहेंगे, क्योंकि जो है लैंड की तरफ से ठंडी हवा को समुद्र की तरफ जा रही है। तो यही फिनोमेना इसमें बताया गया है। इस फिगर में भी दिखाया गया है कि कूल एयर जो है वो समुद्र की तरफ, हॉट की तरफ फ्लो करेगी। इसका फ्लो क्या रहता है, जो कोल्ड एयर रहती है वो हॉट एरिया की तरफ जाती है जहाँ पे गर्मी रहती है। तो यही इसमें बताया गया है। आशा करता हूँ ये इतना समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रेडिएशन के बारे में चर्चा करेंगे और पूरे लेसन का जो है ओवरव्यू करेंगे। धन्यवाद।